नमस्कार, मेरा नाम कौशल शर्मा है। हम जम्मू माइग्रेंट्स वेलफेयर कमेटी जो है उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं एज चेयरमैन। मेरे साथ वली मोहम्मद खान साहब जो कि वाइस चेयरमैन हैं, और आप लोगों का यहाँ पे आगमन, इसका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि आपने शॉर्ट टाइम में हमें यहाँ पे आके हमें इस चीज़ को कवरेज के लिए टाइम दिया। हमारा जो मेन मुद्दा आज ये है कि 30-31 साल से इस जम्मू कश्मीर में, पहले ये स्टेट थी, अब ये यूटी भी बन गई। जबकि गवर्नमेंट ने ये कहा था कि 370 और 35A को अबारगेट करने के बाद हम यहाँ पे डोर स्टेप पे हर इंसान को हम पूरी फैसिलिटी देंगे। लेकिन कश्मीर के जो माइग्रेंट्स हैं उनको गवर्नमेंट अपने तरीके से जो भी बेनिफिट्स हैं, उनकी जो इंक्लूजन है, बाइफरिकेशन है, उनकी नौकरी का जो है, उनकी जो उनका रिहेबिलिटेशन का काम है, उनका जो लॉजिंग का काम है, सारे उनको दिए जा रहे हैं। उसी पैटर्न पे जम्मू डिवीज़न के माइग्रेंट्स को भी कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी। गवर्नमेंट ने सिर्फ अभी तक 1054 फैमिलीज़ को अभी कंसिडर किया है कि जिसमें कुछ चंद फैमिली हम यहाँ पे रहती हैं। हमारा मेन मुद्दा ये है कि आज की जो असेंबली लगी है, इसमें जो बजट पेश होने जा रही है, उसमें हमारी जो पॉइंट्स हैं उसमें ये है कि जो इंक्लूजन बाइफरिकेशन ऑफ माइग्रेंट्स जो है फैमिलीज़ का, वो होना चाहिए। 228 फैमिलियाँ जो कि जिनको 6-6 महीने का राशन इन्होंने एट पार विद कश्मीरी माइग्रेंट्स दिया है, उनको कंसिडर करना है, उनको कर देना चाहिए। जैसे कश्मीरी माइग्रेंट्स को 1 कार्ड 1 जॉब की जो इन्होंने जो सुविधा दी है, हमारी जो डिमांड है उसको पूरा किया जाए। तीसरी बात हमारी ये है कि जो ये बेली चराना में जो हम लोग माइग्रेंट यहाँ पे बसे हैं, इस लैंड को रेगुलाइज किया जाए, और जो हमारे माइग्रेंट्स बाकी बचे जिनके पास रहने के लिए कोई एकोमोडेशन नहीं है, पुरखों में हज़ारों की तादाद में क्वार्टर ऐसे वेस्ट पड़े हुए हैं जहाँ पे वहाँ के लोकल लोगों ने गाय गोबर रखा हुआ है और वो खाली पड़े हुए हैं। जबकि गवर्नमेंट का वहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुई है और बिजली का खर्चा जितना भी गवर्नमेंट पे कर रही है, हम चाहते हैं कि जिन लोगों को वो कहीं पे कोई एकोमोडेशन नहीं है, उन लोगों को वहाँ पे एकोमोडेट किया जाए। और जितनी भी हमारी डिमांड्स है उनको इस असेंबली इलेक्शन में हम उमर साहब को भी कहना चाहते हैं। हालांकि गवर्नर साहब ने अपने एड्रेस में हमारा नाम कहीं नहीं रखा है, लेकिन हमें भी अफसोस होता है कि गवर्नर साहब भी हर इंसान के साथ मिलते हैं। नई जो यहाँ पे जो कमेटियाँ बनती हैं, चाहे बार एसोसिएशन है, चाहे कोई और कमेटी है, चाहे कोर कमेटी, उनसे मिलते हैं। लेकिन हमारी जो 30-35 साल से हम जो लोग यहाँ पे बैठे हैं, जम्मू डिवीज़न में बैठे हुए, हमारे साथ कभी उन्होंने कोई मिलने की कोशिश नहीं की। जब भी हमने जो भी अपने ग्रीवेंसेस में सेल में हमने यहाँ पे डिमांड्स की, उन्होंने हमें कभी इनवाइट नहीं किया, ना हमें बुलाया। और ना ही उमर साहब के जो अभी जो एडवाइज़र हैं, जो असलम वानी साहब हैं, नासिर असलम वानी साहब हैं, उनसे हम मिले, उन्होंने भी हमें मिलने की कोशिश नहीं की। हमारे एमएलए जितने भी हैं, चाहे वो बीजेपी के हैं, चाहे एनसी के हैं, चाहे कांग्रेस के हैं, चाहे पीडीपी के हैं, ये मक्खन दिन की बात करते हैं, ये शमस दिन की बात करते हैं, ये तेजराम की बात करते हैं। लेकिन जम्मू डिवीज़न में जो कि डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, राजौरी और बिलावर में जितनी भी किलिंग 25-30 लोगों की किलिंग हुई, आज तक इन लोगों ने इस सवाल को इस असेंबली में क्यों नहीं उछाला कि जब इन्होंने अपना कोई मुद्दा बनाना होता है तो एक आदमी को लेके ये नाम लेते हैं। लेकिन हम जो सैकड़ों हज़ारों के तादाद में लोग बैठे हैं, हमारे बच्चों के कागज़ अभी नहीं बने, उनको स्कूल में एडमिशन नहीं मिली, कई बच्चे हमारे कईयों के एक्सीडेंट हुए, उनके लिए हमें यहाँ पे अगर कहीं से अगर आयुष्मान कार्ड बनाना पड़ता वो भी नहीं बना। कई बच्चे हमारे अभी पीजीआई में दाखिल हुए, कहीं की डेथ हो गई। हमें अफसोस से कहना पड़ता है कि देखो भाई, ये कैसा अन्याय है। 370 कश्मीर में, 35 कश्मीर में, तभी उनको बेनिफिट, जब अबॉर्गेट किया तब उनको बेनिफिट। जम्मू के जो हम डोगरास हैं, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, ये मुस्लिम है, ये भी माइग्रेंट है, हम हिंदू हैं, हम भी माइग्रेंट हैं। लेकिन सवाल उठता कि आज की जो प्रेस वार्ता जो है, इन बातों को असेंबली में अगर इन लोगों को कोई एहसास होगा, कोई इंसानियत होगी। हमने इनको वोट दिया है, 90 लोगों को हमने वोट दिया है, सिर्फ ये अपनी तनख्वाह के बारे में बातें करते हैं, अपनी नई गाड़ी की बात करते हैं, अपनी सिक्योरिटी की बात करते हैं। हम लोग कहाँ पे जाएंगे? हमारा कौन है? हम चाहते हैं कि हमारी बात आपके माध्यम से पहुँचनी चाहिए और हल होना चाहिए। धन्यवाद, शुक्रिया।